नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनीता अपने YouTube चैनल गुलमोहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। गुलमोहर बिल्डिंग फाउंडेशन क्रिएटिंग इकोसिस्टम, यानी कि नींव निर्माण और सीखने सिखाने का एक वातावरण। अब जैसा कि आपको कुछ अंदाज़ लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये चैनल किड्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। चूँकि यह चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो है वो पता लग पाए कि चैनल को क्रिएट करने के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहा है और किस तरह से हम आगे देख रहे हैं कि ये चैनल किस दिशा में जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि मैंने बात की कि चैनल का बेसिक थॉट क्या है, तो वही कि क्रिएटिंग अ लर्निंग इकोसिस्टम फॉर प्राइमरी चिल्ड्रन, प्राथमिक के बच्चों के लिए एक सीखने सिखाने का वातावरण स्कूल से इतर घर और घर के आसपास क्रिएट करना, घर के आसपास बनाना। अब जब ये बात आती है कि हमें ऐसा कोई वातावरण बनाना है, तो यानी कि हम शिक्षक के इतर किसी और को देख रहे हैं जो बच्चों की सहायता करेगा इस तरह का वातावरण बनाने में। शायद आपने अंदाज़ लगा लिया होगा। जी हाँ, वो हैं अभिभावक, उसके पेरेंट्स या परिवार के और सदस्य जो बच्चे की सहायता कर सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि एक कोलैबोरेशन बने, एक सहभागिता बने बच्चे और उसके पेरेंट्स या गार्डियंस के अंदर, कि हमें सीखने सिखाने के प्रोसेस को इस तरह से बच्चे के साथ करना है कि बच्चे की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम कुछ ना कुछ नई चीज़ जोड़ते रहें। और इसमें सबसे ज़्यादा सहायक माता पिता ही हैं, ये हम सबको अच्छे से अवगत है। जैसा कि बात की गई थी कि मेंटर्स और फैसिलिटेटर्स की यहाँ बात हो रही है, यानी कि माता पिता बच्चे के लिए एक अच्छे गाइड और एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। वो अलग बात है कि बच्चे को जीवन में आगे कई पड़ाव पे मेंटर्स और गाइड्स मिलते रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम शिक्षा जो बच्चे की है वो घर में होती है। और बच्चा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने माता पिता से सबसे पहले सीखता है। तो कहीं ना कहीं उसके सीखने सिखाने के प्रोसेस में अगर माता पिता चाहें तो अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी फैमिलीज़ क्रिएट कर सकें जो कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस हो, मतलब कि अपने आप पे डिपेंड कर सकें बच्चे की शिक्षा को लेकर। कभी लगता होगा कि ये मुश्किल है, मगर ये इतना मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि आज सारी शिक्षा ऑनलाइन हो चुकी है, ऐप बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और हमें लगता है कि शायद पढ़ाई के स्तर में हम बहुत पीछे हैं और अपने बच्चे के साथ एंगेज होने में हम अच्छे से योगदान नहीं दे सकते, मगर एक बहुत अच्छा योगदान हम हमारी तरफ से दे सकते हैं अगर हम सच में अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को लेकर सोचते हैं। अब बात आती है कि जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो अचानक से सोचेंगे कि हमारे पास इतना समय है क्या। हम बच्चे को ऑलरेडी बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, उसका होमवर्क भी करा रहे हैं, उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी देख रहे हैं, उसका खाना पीना नहाना धोना सभी कुछ तो कर रहे हैं। अब उसके बाद हम उसके सहायक और सहभागी अलग से भी बने तो ये बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। हम देखें तो बच्चा जितना स्कूल में सीखता है सिर्फ वही सीखना नहीं है, स्कूल के बाहर वो अपने घर और घर के आसपास बहुत कुछ सीखता है। ये आप और मैं सभी लोग जानते हैं। अगर लगभग देखें तो एक प्राथमिक का बच्चा स्कूल में 6 घंटे व्यतीत करता है और अपने घर और अपने घर के आसपास लगभग 8 एक्टिव आवर्स का मतलब है कि वो इस समय में कुछ ना कुछ कर रहा है, सोया नहीं है, किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि हमें सवाल पूछना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के साथ कितना टाइम देते हैं। कुछ कहेंगे हम सारा दिन लगे रहते हैं, कुछ कहेंगे हम बहुत सारा टाइम देते हैं। पर कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि हम लिख लें कि हम बच्चे के साथ कितना टाइम देते हैं, क्योंकि लिखने से हम सामने देख पाएंगे कि जो हम क्या कह रहे हैं या जो सोच रहे हैं वो सच में वैसा है भी। एक दिन में कितना समय आप बच्चे को दे रहे हैं, एक वीक में कितना समय दे रहे हैं, इन अ मंथ हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग टू योर चाइल्ड। और समय में भी ये देखना
कि वो कौन सा समय है जो हम बच्चे के साथ होमवर्क और उसके रेगुलर रूटीन के अलावा बिता रहे हैं, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया लगेगा कि क्या हमारे पास गुंजाइश है बच्चे के साथ काम करने की। और यकीन मानिए बहुत सारी गुंजाइश है। अब बात करते हैं कि चैनल किसके लिए है, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हैं। तो ये चैनल बेसिकली प्राथमिक के बच्चों के लिए है। जैसा कि कह रहे हैं कि प्रथम है प्राथमिक, प्राइमरी स्कूलिंग को फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं वो बच्चे जो प्राइमरी लेवल पर एजुकेशन ले रहे हैं। और इसके पीछे बेसिक आइडिया यही है कि जो बच्चे की एजुकेशन है, उसकी जो नींव है, उसका निर्माण प्राथमिक में ही होता है। अगर बच्चे की एजुकेशन प्राथमिक में अच्छे से होती है, अगर उसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आगे चलकर उसको कहीं भी मुश्किल नहीं आती। प्लस बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूरियस इस एज में ही होता है। वो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उसके दिमाग में बहुत सारी हलचल होती है। और कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि प्राथमिक को करने के बाद जब बच्चा छठी तक आता है और शिक्षा अच्छे से नहीं हुई होती, तो कहीं ना कहीं बच्चे के प्रश्न मर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सिर्फ उस पद्धति को अपना लेता है कि शिक्षा कहीं से मिल रही है और उसको जैसा भी है उसको लेना है, पर हम कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का प्रयास करें। अब बात आती है कि इस चैनल पे हम कौन सी बुक्स की बात करेंगे। जब भी हम किसी कंसेप्ट को टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करेंगे तो हम एनसीईआरटी की बुक्स को लेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से बताया गया है, अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। प्लस एनसीईआरटी की बुक हर एक के पास अवेलेबल है। उसमें ऐसा नहीं है कि माता पिता किस वर्ग से आ रहे हैं तो उनके पास ये वाली किताब होगी और किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बेसिक हैं और हर एक के को असेसिबल होंगी, तो आसानी रहेगी उनको समझने में और उनके द्वारा बहुत सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से कर। अगली बात आती है कुछ बुनियादी प्रश्नों की। कुछ बुनियादी प्रश्न हैं कि बच्चे को कहाँ तक आ गया है, क्या ये जानना ज़रूरी है, या ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को कितना आया है। हम कहते हैं बच्चे को पढ़ना लिखना आ गया है, वो धारा प्रवाह पढ़ता है, पर क्या उसको समझ भी आती है जब वो पढ़ता है। हम गणित में कहते हैं कि बच्चा 1 से 100 तक लिख सकता है, बच्चा 1 से 500 तक लिख सकता है, पर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है 1, 10 और 100 और उसके अंतर की। 100 में 1 कितनी बार आ रहा है, 10 में 1 कितनी बार आ रहा है, यहीं पे एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम बच्चे के साथ इन बेसिक्स पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक और बात आती है कंपटीशन और मोटिवेशन। आज का ज़माना प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं कि किस तरह के कंपटीशन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का ये कंपटीशन है, ये है, इसमें जाना है, उसने उसमें जाना है। पर क्या हमको खुद को थोड़ा बहुत भी हम इसको किस तरह से समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा ज़रूरी है? हाँ, प्रतिस्पर्धा ज़रूरी है, शायद आजकल बहुत ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा। लेकिन जो हम अब बच्चे को मोटिवेशन दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए, या हम चाह रहे हैं कि वो सीखने सिखाने का जो एक पूरा प्रोसेस है उसमें आगे बढ़े प्रतिस्पर्धा को देखते हुए। अब अगर हम देखें तो इन दो तस्वीरों में कुछ तो अलग दिख रहा है। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि बच्चा सफलता की सीढ़ी में ऊपर जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक धक्का मिला है। धक्का इस तरह कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है उससे ज़्यादा बच्चे को हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। उससे उम्मीद रखी जाती है कि वो 99% भी लाए, वो फर्स्ट भी आए और वो हर सब्जेक्ट में फ़र्स्ट आए। आप खुद ही सोचिए, क्या ये पॉसिबल है एक बच्चे के लिए? जब हर बच्चा अलग और यूनिक है तो उसकी काबिलियत भी अलग अलग है, हम उसको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। और अगर हम दूसरी पिक्चर देखें तो बच्चा सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभिभावक या पेरेंट्स उसके साथी हैं, वो उसके लर्निंग प्रोसेस में साथ हैं, जहाँ पे उस पर प्रेशर नहीं है कि उसको कोई पोजीशन लानी है। तो बीइंग मेंटर्स या बीइंग सपोर्टिंग पार्टनर्स, हमको ये देखना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चे को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं। अब कई बार अभिभावकों का ये प्रश्न होता है या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किताबों में बहुत कुछ नहीं है।
क्या सच में किताबों में कुछ नहीं है? क्योंकि हम देखेंगे कि बच्चे सरकारी शिक्षा में भी पढ़ रहे हैं, बच्चे प्राइवेट एजुकेशन भी ले रहे हैं। जो प्राइवेट वाले हैं उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, तो अपने बच्चे को एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स दे पा रहे हैं। सरकारी शिक्षा में शायद संसाधन का अभाव है पेरेंट्स के पास, वो ये सब नहीं कर पा रहे। मगर क्या इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? हाँ, प्रैक्टिस के लेवल पे ज़रूर पड़ता है। अगर हम कहते हैं कि बच्चे का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, तो अगर प्रैक्टिस होगी, वो प्रैक्टिस करेगा तभी एक्सेल कर पाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के प्रैक्टिस या हम वर्क बुक्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। हम कहते हैं एक्टिविटी शीट्स दे दीजिए, वर्कशीट्स दे दीजिए, और उसमें सीखने से ज़्यादा, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड है और चाहे बच्चे के कंसेप्ट को ही इम्प्रूव कर रही हैं, पर हमारी अप्रोच ये है कि बच्चा इसमें एंगेज रहेगा, हमारे पास कम आएगा। बच्चा इनमें रहेगा या एक्टिविटी शीट्स खुद करता रहेगा, हमारी तो थोड़ी देर के लिए जान बच्चे की। वो कहीं ना कहीं हमको सोचने की ज़रूरत है कि इस पे काम करेंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। तो प्रैक्टिस के लिए अगर हमारे पास वर्कबुक जैसे संसाधन नहीं भी हैं, तो हम खुद अपने घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल भी बना सकते हैं अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। अब एक बात आती है कि प्राथमिक के बच्चे से अपेक्षाएं क्या हैं। प्राथमिक के बच्चे से बहुत सादी सी अपेक्षाएं हैं, जिनको बहुत ही कॉम्प्लेक्स करके रख दिया है आज के स्कूल के सिस्टम ने। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपना विचार रख पाए, और वो किसी भी भाषा में कर पाए, अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, किसी में भी वो धारा प्रवाह अगर बोल पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें बहुत से पेरेंट्स कहेंगे कि इंग्लिश में बोल पाए, तो भाषा से भाषा बच्चा सीख रहा है। भाषाएं वो सीख जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन सबसे पहले आता है। अगर वो एक्सटेम्पोर बोल पा रहा है अपनी मातृभाषा में, तो उसको दूसरी भाषा में लेके आने का कर्तव्य आपका बनता है। पढ़ना लिखना समझ के साथ होना ज़रूरी है, नहीं तो उसके मायने नहीं हैं। जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस कॉपी पे चला गया है, और जो डेली लाइफ का मैथमेटिक्स है वो बच्चे के कहीं आस पास भी नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में गैप है, तो हम कहेंगे कि बच्चे की शिक्षा उस आधार से नहीं हो पा रही है जिसमें उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होएगी। बच्चे को अपने आसपास को जानना बहुत ज़रूरी है, जिस पे बहुत कम बात होती है। हम उसको हल्के में ले लेते हैं। उसमें कैसे ज़्यादा बात कर सकते हैं, किस तरह किताबों में चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो सब हम अगले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इतना ही। आशा है आपको इस थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी कि ये चैनल क्यों बना है, और कहीं ना कहीं आपसे कुछ कनेक्ट बैठ पाएगा। अगर आपको इस चैनल पे ये पहला वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के वीडियोस में हम और बातचीत को आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये देखेंगे कि किस तरह से हम बच्चों के साथ एक अच्छी सहभागिता निभा सकते हैं और उनके सीखने सिखाने में एक बेहतर सहयोग दे सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद।